हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था एनडीए का। उसमें हम जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले हमने करंट अफेयर के क्वेश्चन देखे थे और जानेंगे कि यूपीएससी का किस टाइप का माइंडसेट रहता है जीएस के क्वेश्चन को बनाने में। ये हमारे आगामी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है इसमें ज्योग्राफी का। कामराजर पोर्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बोल रहा है पहला है, यह एक निगमित सार्वजनिक कंपनी का उदाहरण है। ठीक है, यह पहले एन्नोर प्राकृतिक पतन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यह एक प्राकृतिक पतन है। अब चूंकि ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, ज़्यादातर आपको ना है कोई ऐसी चीज़ देखनी होती है जिसमें वो चेंज कर सकता है। तो इसमें वो किस चीज़ में चेंज कर सकता है? इसमें वो कर सकता है प्राकृतिक में चेंज, यानी कि एक प्रकार का कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, बाकी दोनों चीज़ें सही है। ये आपका ये वाला एरिया में है ये। ठीक है, तो इस टाइप से इसका उत्तर हो गया आपका पहला और सेकंड। ठीक है, दूसरा है, बुनियादी तौर पर भूकंप तरंगें दो प्रकार की होती है, काया तरंगे, पृष्ठ तरंगे। काया तरंगे पृष्ठ तरंग के मध्य अनोन क्रिया के कारण पृष्ठ तनाव उत्पन्न होते हैं। नॉर्मल सी बात लग रही है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ज्योग्राफी में ज़्यादातर यही होता है, या तो वो चेंज कर देता है, या तो वो क्या कर देता है, स्प्लिट कर देता है, या फिर सामान्य स्टेटमेंट देता है। अब जैसे ये है, महापर्पटी महाद्वीपीय पर्वतों के वरिष्ठ पर्वतों के नीचे अपेक्षाकृत पतली होती है। अब महाद्वीपों के नीचे हमने पाया गया है कि जो पर्पटी होती है वो अपेक्षाकृत मोटी होती है, महासागरों के नीचे पतली होती है। अब बोल रहा महासागरीय पर्पटी की औसत मोटाई 30 किलोमीटर होती है, वो इससे भी कम होनी चाहिए। भूप्रकृति की प्रकृति भंगुर होती है, ये इसमें सही आंसर बैठ रहा है एक। मिश्रित ज्वालामुखी के बारे में बोल रहा है, ये विस्फोट उद्भेदन को अंजाम देते हैं। बिल्कुल ठीक है, इनमें से पायरोक्लास्ट निकलता है, मतलब ज्वालखंड आसमी निकलते हैं। ज्वालखंड आसमी पायरोक्लास्टिक पदार्थ और राख का निर्माण करते संचित हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल सी बात है। अगला है, अदृढ़ अवसाद क्रिया के द्वारा अवसादी चरों में रूपांतरित हो जाता है शिलीभवन। शिलीभवन क्या कहता है, चट्टान बनना, अवसादों को चट्टान के रूप में बदलना। तापमान वितरण के बारे में क्या बोल रहा है, यह तब होता है जब सामान्य हरासर उलट जाती है। ठीक है, मेघमय आकाश, मेघमय नहीं, यही तो उसने नाम चेंज कर दिया, मेघहीन होगा, यानी कि सेकंड गलत हो गया, एक और थर्ड है उत्तर। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन है, ये वैरुष्ण चक्रवात है, सामान्यतः मध्य उच्च स्थान में विकसित होते हैं। सही बात है, पूरब से पश्चिम दिशा में, यही गलत। अब देखो, उन्हें पूरब से पश्चिम, ऊपर से नीचे, इस टाइप में वो ज़्यादा गलत करता है, तो थर्ड गलत है। थर्ड गलत से पहला और दूसरा उत्तर है। ठीक है, देख सकते हैं 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा झारखंड, लद्दाख, हरियाणा, मध्य प्रदेश। लद्दाख जो बर्फीला एरिया है तो वहाँ कम होगी। ठीक है, उसके बाद है आपका, इसमें हम ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे उसमें काम आ सके। अब जैसे क्वार्जाइट है, क्वार्जाइट निम्न स्थलों में से किसी एक में रूपांतरित हो जाता है, ये होता है बलुआ पत्थर में। ठीक है, पी और एस तरंगों के बारे में बता रखा था, दोनों कथन सही है इसमें। ठीक है, निम्न में से कौन सी पवन दक्षिणी कैलिफोर्निया में दावानल के रूप में उत्तरदायी है, साटा आना पवन है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा नहीं है, मुलिंगला, थानला, मुलिंगला, ये सब उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी यानी कि यूके में, उत्तराखंड में, ये नहीं होंगे। ठीक है, ये थे तुम्हारे इकोनॉमी के उसमें, सॉरी, ज्योग्राफी के क्वेश्चन। माउंट ईबू हाल ही में इंडोनेशिया में उद्भेद हुआ, मिश्रित ज्वालामुखी था ये। ठीक है, पार्थिव ग्रहों के बारे में बोल रहा है, ये सूर्य और क्षुद्रग्रहों की पट्टी में होते हैं। सही बात है, इनमें गुरुत्व गैसों को पलायन से रोक सकते हैं, नहीं पलायन से रोक नहीं पाते हैं ये। घनत्व इनका कम नहीं, घनत्व अधिक होता है इसमें, यही करता है वो, कम या अधिक कर देगा, एक दूसरे के चेंज कर देगा। अब जैसे ये क्वेश्चन ये थोड़ा टफ है, आविष्कार पूछ रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना ही सही है। हालांकि इसमें क्वेश्चन ये था, उड़न तुरी करगा चौन के का है ये। बाकी इसमें अब हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, देखो, दाएं भागा, जीमुत वाहन, पृथ्वीराज, रासो, चंद्रप्रदाय, लीलावती, भास्कराचार्य, मिताक्षरा, वैज्ञानिक से सभी सही है। कर्मानुसार लगाना है, पहले आए थे वास्को डी गामा, फिर आया, फिर मैगलन ने किया भूमंडल का परिनव संचरण, फिर आए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डच। ठीक है, ठीक है, रॉयल डायरेक्ट के बारे में तीनों तीनों कथन सही है। गांधी जी ने 1900 में विरोध किया था, इसके खिलाफ राष्ट्रीय प्रदर्शन किया, इस आंदोलन में सरकार को राजनीतिक गतिविधियों के दमन में अतिरिक्त शक्ति प्रदान करी। सही बात है। रूसी क्रांति के बारे में बोला, खूनी परिवार के नाम से 1905 की क्रांति को जन्म दिया। सही बात है। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि इसमें शामिल थे। सही बात है। इनमें से किस रेल संचार को सुकर बनाने के लिए आरंभिक रेलवे का निर्माण किया, किसने किया? डलहौजी ने किया। नॉर्मल बात है। ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति के बारे में धनुदार लेने की प्रबलता थी, वहाँ पर अच्छा परिवहन नेटवर्क था। सही बात है। मोहनजोदड़ो, अब ऐसे क्वेश्चन को भी लीव करना पड़ेगा भाई, ये टफ क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो के स्नानागार को जलापूर्ति करने वाला बड़ा कूप कहाँ मिला है? पूर्वी दिशा में संलग्न कमरों में से एक में। नहीं भाई, ऐसे क्वेश्चन छोड़ना ही बेहतर है। ठीक है, अब जैसे ये बोल रहे जैन तीर्थ स्थलों के बारे में बताया, अब आपको नहीं भी पता है तो आपको देखिए, मदुरै तो एक प्रकार का हिंदू स्थल है ना, जहाँ पे मंदिर वगैरह पाए जाते हैं, तो सेकंड अगर कट करते हैं तो एक और थर्ड सही है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बोल रखा है। ठीक है, मन के मिले हैं, बेड़नाकार, डोलाकार, चक्र के मन के मिले हैं, आसपास के छेद वाले मन के मिले हैं। सही बात है, नॉर्मल सी बातें लिखी है, कोई एक्सट्रीम बात नहीं है। शेष जी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। सही बात है। शेष जी कार्यकाल की समाप्ति भारत सरकार में किसी अन्य पद की नियुक्ति की नहीं है। सही बात है। शेष जी के संघ ने लोकसभा के पटल पर रखेगा, प्रधानमंत्री को सौंपे जाएंगे, प्रतिवेदन प्रधानमंत्री को सौंपे नहीं जाएंगे, राष्ट्रपति को, यही गलत है। प्रधानमंत्री के सामने बहुत कम चीज़ें होती है, पहला दूसरा सही है। इस टाइप से पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन ईजी थे, कुछ क्वेश्चन कठिन थे।
देख रहा है, बोल रहा है इसमें वरीयता तालिका में बताइए। अब आपको बताया कि सबसे पहला बड़ा पद तो उपराष्ट्रपति का होगा, फिर होगा लोकसभा अध्यक्ष का, फिर प्रधानमंत्री का, फिर लोकसभा अध्यक्ष का, फिर राज्यपालों का। ठीक है, यानी कि उपराष्ट्रपति एक थर्ड फोर्थ, एक थर्ड फोर्थ, ये है इसमें उत्तर। ठीक है, एक थर्ड फोर्थ। उसके बाद हम देखेंगे एसडीजी के लक्ष्य। देखो पहले वाले में बोला गरीबी भुखमरी, पहले वाला ठीक है गरीबी, दूसरे वाले में भुखमरी होना चाहिए, तीनों गलत हैं, एक ही सही है इसमें। तो एसडीजी गोल भी काफ़ी बार आ जाते हैं। धर्मविधेयक राज्य में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता, सही बात है। धर्मविधेयक के बाद धर्मविधेयक को अस्वीकार करने की शक्ति नहीं है, परंतु इसमें सुधार का सुझाव दे सकती है, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है, दोनों सही है। ठीक है, ठीक है, वो करता है। अध्यक्ष के बाद दोनों सदनों को निश्चित काल के लिए स्थगित कर सकती है। 17वां पर केवल अध्यक्ष ही दो सदनों को बुला सकता है। 17वां पर अध्यक्ष बुलाता है, अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, राष्ट्रपति बुलाएगा ना, अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। अध्यक्ष इसमें अध्यक्षता करेगा, राष्ट्रपति इसमें बुलाएगा। इसमें भाग 11 है, संघ और राज्यों के मध्य भाग 11 है ये। ठीक है, और उसके बाद है आपका ये वाला क्वेश्चन था 17वां पर, ये बुलाएगा आपका राष्ट्रपति ना, तो एक सही। दूसरा, संविधान में उल्लेख नहीं है इस बात का, संविधान में बहुत कम चीज़ों का उल्लेख है, जहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आता है वो गलत होता है ज़्यादातर, ये नहीं आरपी बुलाता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन देखे, बाकी हमने करंट अफेयर के करवा दिए थे। अगर इस टाइप की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यूपीएससी के माइंडसेट को समझने के लिए हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।